जय श्री कृष्ण मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत ग्रंथ के पात्रों के बारे में। कौन किसका अवतार था, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आपको इससे पहले पता था? मुझे भी नहीं पता था, तो आपको कहाँ से पता होगा। मैंने भी बहुत सारी छानबीन की, तब जाकर मुझे पता चला। लेकिन आपको छानबीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपका भाई है। तो आप देखिए यह वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि महाभारत में जितने भी पात्र थे वो कौन किसका अवतार था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। महाभारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यवर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य पुरुष रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। आओ जानते हैं कि कौन किसका अवतार था। भगवान श्री कृष्ण। 64 कला और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वे अपने पिछले जन्म में मनु थे। बलराम। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। उनके शौर्य की गाथाएं अनेक हैं। पितामह भीष्म। कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख में से एक थे। भू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु भू जिंदा रह गए। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य का सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा। उपरोक्त के बाद अश्वत्थामा सबसे अहम है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश की राज सिंहासन का भार संभाला। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्य कृतज्ञ के कारण अंततोगत्वा कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जंघा से पकड़कर उसके 2 फाड़ कर दिया और इस तरह दुर्योधन मारा गया। अर्जुन। इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार और उनसे दान मांग लिया। भीम।
भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मार डाला था। द्रौपदी के अलावा भी भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन की प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादी एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं अनेक उत्तर युधिष्ठिर के में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नाम की एक पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिद्वंद्व और देविका से द्रौपदेय नामक उनके 2 पुत्र थे। ये सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे। नकुल व सहदेव ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, एक नासत्य और दूसरा धसत्र। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध के होने और उसके परिणाम की घटनाओं को पहले ही से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी न बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। शकुनी द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। विदुर सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में प्रसिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ। गांधारी मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। रुक्मणी और द्रौपदी राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अन्य अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगढ़ के अंश से सात्विक द्रुपद कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से गृष्टधुम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगढ़ द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंदु, सुत सोम, सुत कीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्र चरासंध व हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। तो यह थे महाभारत के कुछ अहम पात्र जिन्होंने महाभारत के समय अवतार लिया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए। भाई यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए और भी ऐसी पौराणिक कथाओं को लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे पेज पर बने रहिए।